नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 3 साल पूर्व जो है इस युवा साथी ने किया था। और शुरुआत में इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी डेयरी को लेकर के समस्याएं इनके पास आया। तो इस वीडियो में जानेंगे कि शुरुआत में लोग क्या क्या गलती करते हैं, क्या क्या चुनौती आता है। अभी प्रेजेंट में इनके पास कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में इस युवा साथी के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नाम कुलदीप यादव जी, और ग्राम है सत्तनपुर, जिला वाराणसी है, थाना जनसा है। और ये मैंने लगभग 3 साल पहले शुरू किया था, जो कि लगभग मुझे 1 साल 2 साल चलाने के बाद महसूस हुआ कि मतलब कम दूध वाली गाय से कुछ मतलब नहीं है। ब्रीड पे काम करना चाह रहे थे, बट सीमन अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। तो 100-150 वाला था, जिसमें कि ब्रीड वाली नस्ल की गाय जो होती है वो सब नहीं था, जिससे समस्या हो रही। तो फिर हम एक हमारे परिचित है भैया के बारे में बताएं, फिर वहाँ गए, इनसे संपर्क हुआ, तो फिर ये हमें सब कुछ समझाएं। जो जानकारी हमारे पास नहीं थी, भैया ने मुझे बताया। और बताने के बाद ये भी बताया कि मतलब आप ब्रीड पे काम करिए। फिर इन्होंने एक फीड था, वो मुझे पर्सनल सजेशन दिया कि हाँ ये खिलाइए, और वो लाए, उससे मुझे काफी फायदा हुआ है। तो शुरुआत कितनी गायों से किए थे सर? लगभग घर की 4-5 थी। 4-5 गाय? 4-5 थी। तो कितने लीटर वाली गाय थी सर उस समय आपके पास? उस समय लगभग 14-15 लीटर वाली थी। दोनों टाइम का? हाँ, दोनों टाइम का। तो शुरुआत में कई सारे परेशानी आता है, तो आपको क्या क्या परेशानी आया वो बता दीजिए। सबसे ज्यादा परेशानी आया, मुझे थनैला के बारे में पता ही नहीं था कि होता क्या है। फिर मुझे लगता था कि 14-15 लीटर की गाय बहुत ज्यादा दूध देती है। हाँ, उसके बारे में मतलब नहीं पता था कि 35 लीटर 40 लीटर 50 लीटर की भी गाय होती है। फिर हमने धीरे धीरे हमारे अंदर घुस गया कि हम 20 लीटर के ऊपर की गाय लाएंगे। तो एक हम जौनपुर से गाय लाए थे, तो जो सामने वाली है ये वाली। अच्छा, ये वाली? हाँ, ये लाए थे 62,000 की। हमारे यहाँ 24 लीटर दूध दी थी। मुझे थनैला के बारे में पता नहीं था, ऐसे थनैला हो गया। जिसे थनैला हो गया, थनैला का रूप जो गंगरीनस होता है वो पकड़ लिया। उसमें इसका एक बार खराब हो गया। बाकी फिर भी इस गाय को हम हटाए नहीं, उसे रखे हैं, इसी से अपना ब्रीड तैयार कर रहे हैं। बीमारी को जिससे लेकर कि बहुत सारी जानकारियां नहीं थी। धीरे धीरे जब जानकारियां होने लगी सब कुछ, तो दवा तो अपने से भी अब चला लेते हैं। हाँ। और कितने दिन के बाद गायों की संख्या बढ़ाते गए? लगभग 6 महीने के बाद हम अपना बढ़ाना चालू कर दिए। 3 खरीद कर लाए, फिर उसी से बच्चा तैयार हुआ, कुछ उसमें बेच भी दिए। फिर अब इसमें है कुछ निकालेंगे, फिर नई गाय डालेंगे, जो कि 30 लीटर 32 लीटर की दूध की है। हाँ, पहले सेट बना नहीं था, जिससे काफी समस्या हो रही थी। हाँ। तो ये सेट कितना दिन पहले बनवाए हैं? ये लगभग हुआ आपका 6 महीने हो गया। 6 महीना हो गया। इसके पहले कहाँ रह रही थी? इसके पहले नॉर्मली ऐसे ही रह रही थी। खुला में रह रही थी? खुला रहता, इसमें बधा रही थी, तो ये भूसा वाला हो गया। जी। हाँ, ये इसमें भूसा उसा वाला कर दिए, और प्लस ये बनवा दिए, तो इसमें रह रही हैं। और प्लस बढ़ाने है तो उधर बढ़ेगा भी। अच्छा। हाँ। तो आपको स्टार्टिंग में डर नहीं लगा कि डेयरी का व्यवसाय न करके दूसरा कोई व्यवसाय करें? नहीं, डर तो नहीं लगा, क्योंकि मतलब पहले से ही पापा मतलब दूध वाले धंधा में हिले थे। तो उनका था कि बाहर जाओगे कमाने, कोई मतलब है नहीं। 10,000-15,000 में कुछ होगा नहीं, अपना घर से कर लो। उससे कहीं ज्यादा तो हमारे पापा कमा कर सब कुछ कर ही रहे थे, घर से ही कर रहे थे। हम भी गए थे, मुंबई गए थे, वहाँ गए थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 12 घंटा 13 घंटा वो इसी में करते थे, 10,000-8,000 बचता था। फिर उसके बाद वहां से आए, फिर यहाँ आए, तुरंत चालू कर दिया अपना। अच्छा। हाँ। तो एक और समस्या होता है सर दूध के मार्केटिंग को लेकर के? नहीं, वो तो अपना सेट है बनारस में। वो हमारा बंदी लगा है। वो हमारा सेट है। 55 रुपए लीटर का जाता है। कितना? 55 रुपए लीटर। 55 रुपया। हाँ। शुरुआत में क्या क्या परेशानी हुआ? शुरुआत में जैसे परेशानी हुआ कि समझ में नहीं आता था, गाय को कुछ बीमारी हो जाता था, तो वो सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, जिससे कि काफी घाटा भी हमें लगा। 1-2 गाय डेथ कर गई, उसमें काफी भयंकर मुझे घाटा लगा। हाँ। तो गायों की खरीदारी कहाँ से आप किए? गायों की खरीदारी नॉर्मली आसपास गांव से। हाँ, अपना किए। मंडी में गए हैं कि नहीं? नहीं, मंडी में अभी तक नहीं किए हैं। गए ही नहीं है? नहीं, मंडी में नहीं गए हैं। अपने लोकल गांव से, जहाँ की मतलब बढ़िया गाय होती थी, वहां से खरीद कर लाते थे। तो वहाँ भरोसा भी एक होता था कि हाँ ठीक निकलेंगे। हाँ। तो आपके पास एवरेज कितना लीटर से कितना लीटर दूध देने वाली गाय है? अभी हमारे यहाँ 26 लीटर हाईएस्ट है, और उसके बाद मान के चलिए 16 लीटर से 26 लीटर के बीच में सारी गाय है।
16 से 26 सभी हम देख रहे हैं कि सभी क्रॉस में रखे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? क्रॉस में जानकारी नहीं था, जानकारी नहीं था कि मतलब ब्रीड में कैसे होंगी कैसे नहीं, कैरेक्टर पहचान नहीं पाते थे। अब है तो पहचान जाते हैं जी। हाँ अब एक और दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि बार बार रिपीट होना, जी जी, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो हाँ भैया से मिले, उनका फीड खिला रहे हैं, माँ डेयरी का फीड है, उनका खिला रहे हैं, प्लस जो मतलब भैया बताते हैं उसी रूल से करते हैं अपना। और हमारा एक भी क्रॉस मतलब एक भी इधर उधर नहीं जा रही है, पूरा रुक जा रही। तो कई सारे फीड है, आप इसी को माँ डेयरी को ही क्यों खिला रहे हैं? भैया इसके पहले हम एक फीड था जी, कहा नाम मत रखिए, नाम नहीं बताएं, और वो खिला रहे थे तो शुरू में अच्छा था, अच्छा बेनिफिट उसे मिला हमारा। फिर उसके बाद धीरे 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 उसमें डाउन कर दिया अपना, उस मटेरियल जो भी था डाउन की, तो गाय सारी की सारी मतलब एक भी रुक नहीं रही थी। हाँ सबसे बड़ी सारी की सारी रिपीट कर रही थी। और दूसरी की सबसे बड़ी बात कि हिट में ही नहीं आती थी। तो फिर परेशान हो गए, जब परेशान हो गए तो भैया का यूट्यूब पे देखे, तो उमदी में मतलब रिलेशन भी था हमारे दोस्त का, तो फिर वहाँ डायरेक्ट गए, भैया से मिले, फिर भैया से बताएं तो कहे ऐसा करो तुम ले जाओ। उनका लाए फीड लाए हैं, 1 महीना लगातार खिलाए थे। इसमें 4-5 जो है कि सीमेंट ले लिए हैं और सब रुक गई हैं जी। हाँ तो अभी कितनी गाय है सर आपके पास? अभी हमारे पास 10 इसमें बदी है और 3-4-5 इधर है, 14-15 गाय हैं। तो कितनी प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट इसमें से 8 हैं, 2 नहीं है। अच्छा 2 प्रेग्नेंट नहीं है? 2 प्रेग्नेंट नहीं, बाकी 8 है। तो कितना दूध हो जा रहा है सर दोनों मीटिंग का? दोनों मीटिंग का लगभग 1 कुंटल हो जा रहा है अभी, तो मतलब कम हो गया है गर्मी की वजह से, नहीं तो उसके पहले ज्यादा होता था, ज्यादा हो जा रहा है। 1 कुंटल 40 किलो हो जाता था। साल में अभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम ये डेयरी व्यवसाय न करके दूसरा व्यवसाय किए रहते हैं? दूसरा व्यवसाय करने का मतलब कि अब जिससे जानकारी नहीं था, इसमें था कि घर वाले भी सपोर्ट कर देते हैं, और थोड़ा अपना घर भी रहिए, अपना देखिए, ताकि थोड़ा सा जानकारी है तो बढ़िया इसमें फैसिलिटी है, सब कुछ करिए। अपना दूध है तो बनारस में सेट है, वहाँ पे जाता है। अच्छा वहीं पर चला जाता है? वहाँ पे चला जाता है। तो एक गाय को कितनी मात्रा में फीड देते हैं? दूध के अनुसार देते हैं जी। हाँ कितना दूध पर कितना ग्राम? जैसे कि 1 लीटर दे रही हैं तो उससे लगभग मान के चलिए 400 ग्राम दे देते हैं। 400 ग्राम? हाँ। ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा अनाज भी देते हैं या वही देते हैं? नहीं, सिंगल वही देते हैं, मतलब और उसके अलावा कुछ देने की आवश्यकता भी नहीं, उसमें सब कुछ मिला रहता है। हाँ और जब हम खिलाए भी 1 महीना तो मुझे समझ में आया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मेंटेन है। अच्छा एक गायों में समस्या होता है जेर फंसने का, हाँ। इस तरह की आपके रीजन में हुआ? हाँ हुआ था। क्या लास्ट वाली में से दूसरी नंबर गाय है, उसका हुआ था। जी जी, क्या रीजन था सर? फीड को लेकर के समस्या था या कुछ और? नहीं, जेर को ही लेकर समस्या था। हाँ जेर को ही लेकर समस्या था। इसमें सब कुछ तो ठीक थी, वो वाली गैया जो थी वो तीसरी नंबर वाली जी। हाँ ये वाली। अच्छा ये वाली? हाँ इसी का जेर 2 बार फंस चुका है, बाकी तो कोई किसी का नहीं फंसा है जी। इसके लिए भी मतलब ट्रांजिशन फीड होता है ना, भैया बताएं तो उससे मतलब ये भी क्लियर है कि नहीं फंसेगा जी जी। हाँ और एक मिल्क फीवर होता है सर, वो क्यों होता है? गायों में कमी रहता है या किसान कमी करते हैं? इसमें किसान ही कमी करते हैं तभी होता है। क्या सही से उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो भैया होना तय है जी। हाँ तो गाय स्वयं खरीदते हैं, किसी को लेकर जाते हैं? नहीं, हम पर्सनली खुद जाते खरीदते हैं। तो एक गाय खरीदते हुए क्या क्या देखते हैं आप? अब जैसे कि पहले तो जैसे गाभिन गाय है तो उसे लेने में रिस्क रहता है। रिस्क ये होता है कि बताएंगे 20 लीटर तो देंगे आकर घर 12 ही लीटर। हाँ बोलने के सब बहुत कुछ बोल देते हैं। जिससे कि नस्ल में गाय है महंगी तो मिलती है, बाकी उसके कैरेक्टर से पता चल जाता है कि हाँ ये दूध देंगे जी। हाँ क्रॉस में रहेंगे तो सभी को पता है कितना दूध देंगे जी जी। हाँ तो पूरे दिन गाय आपकी यहीं रहती है या? नहीं, यहाँ मतलब बस खाती हैं प्लस उधर बनाती है। अच्छा बाहर में या खुला रहती है? हाँ उधर मिट्टी पे बनती है। देख रहे हैं सर गोबर भी काफी ज्यादा रखे हुए हैं, तो इस गोबर का क्या करते हैं? इस गोबर का अपना खेत में डलवा देते हैं, जो बचता है बेच देते हैं। गोबर भी बिक जाता है? हाँ बिक जाता है। कैसे बिकता है सर? लगभग 1000 रुपये लगभग टाली बिक जाता है। टाली बिक जाता है? पूरा इकट्ठा किए हैं, बेच दिए हैं या बेचना है? नहीं अभी बेचना है, आधा से ज्यादा लगभग अपने खेत में जाएगा, जो बचेगा बिक जाएगा। मैंने गोबर बेच देते हैं। भूसा होता है, खरीदना होता है, सब घर की हो जाता है? नहीं भूसा कुछ घर का भी होता है, प्लस उसके बाद अगल बगल से किसान जो होते हैं उनसे हम खरीद लेते हैं। तो सीजन में लेते हैं या मतलब? नहीं सीजन में भर लेते हैं पूरा। क्या रेट पड़ जाता है आपके यहाँ? लगभग 450 से 500 कुंटल पड़ जाता है जी। आपके पास जो गाय देख रहे हैं सर, आपके एरिया में अलग अलग एरिया में गायों का रेट अलग होता है, तो आपके एरिया में अगर 15-16 लीटर वाली गाय लिया जाए तो क्या एवरेज रेट की मिल जाएगी? इसमें लगभग 50 से 60 के बीच में मिलेंगी। अगर कोई डेयरी फार्म की शुरुआत करता है सर तो किस महीने से शुरुआत करना चाहिए?
उसके लिए उचित पड़ेगा ठंडी का समय। ठंडी से अपना शुरू करेगा तो जी, सही जी। रहेगा। सबसे ज्यादा समस्या किस मौसम में आता है गायों में? गर्मी में सर आता है। क्या क्या उसमें सावधानी बरतना चाहिए? गर्मी में आता है कि अगर मान लीजिए क्रॉस है तो उतना तो दिक्कत नहीं होगा, अगर नस्ल में है तब तो दिक्कत होगा। तो उसमें क्या सावधानी सावधानी ये होता है कि समय समय पर लगभग 2 बार 3 बार उन्हें नहलाएं। फिर उसके बाद गुड़ उड़ का दे, जिससे उसका पेट वो ठंडा रहता है। जी जी। तभी दूध लेकर भागती ही है। हाँ। तो आप एक युवा हैं सर, युवाओं के बहुत सारे सुने होंगे कि डेयरी फार्म लोग खोलते हैं 6 महीना साल भर में बंद कर देते हैं, या हो सकता है आपके एरिया में भी बंद हुआ होगा। हाँ, बंद हुआ है ना। तो क्या रीजन मानते हैं? रीजन ये मानते हैं कि जिस हिसाब से सब खोलते हैं, अब जैसे 15 लीटर 16 लीटर वाली गाय है, 3 महीना जात बोल जाती हैं, फिर घाटा लगने लगता है। ये हम झेल चुके हैं। तो मतलब लगभग 2 साल झेले। सर के साल से दिमाग में आया कि हाँ मतलब ज्यादा दूध वाली गाय क्यों रखना चाहिए। इससे किसान को होता है कि फायदा होता है, बाकी जब ये 15-16 लीटर वाली हो तो घाटा जाना तय है। हाँ। शुरुआत कितने लीटर वाली से करना चाहिए? कम से कम 25 लीटर से कम नहीं होना चाहिए जी। हाँ। तो आप डेयरी में अभी क्या क्या कमी महसूस कर रहे हैं अपने? अभी डेयरी में सबसे बड़ी हमारी समस्या है ब्रीड को लेकर। गाय का जो नस्ल है हाँ प्योर नहीं है। तो कैसे इसका सुधार होगा सर? तो सुधार ये होगा कि अब भैया से संपर्क किए हैं। सबसे बड़ा होता है सीमन। सीमन अवेलेबल हो गया, अब उसी से ब्रीडिंग पे अपना ध्यान दे रहे हैं। अब उसी से जो नए बच्चे आएंगे उसी को तैयार करेंगे, उसी से होगा।